हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। जैसा कि आप सभी को पता भी है, हमारा चल रहा था प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो जिसे अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। तो इससे पीछे हमने 10 चैप्टर कवर करा दिए हैं। जिसने अभी तक वह 10 चैप्टर नहीं किए हैं तो आप पहले जा कर के उन चैप्टर्स को कवर कर लीजिए। और हमने अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का भी एक लेक्चर इससे पहली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। अभी तक जिसने वह लेक्चर्स नहीं देखा है, आप पहले जाकर के उस लेक्चर्स को देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यानी कि अभी तक जितने भी हमने चैप्टर्स कराए हैं या फिर चैप्टर्स की कुछ टॉपिक्स कराए हैं, उन सभी टॉपिक्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अगर आपको इसी वीडियोस की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाई प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सही। तो आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष के परित है। यानी कि जब हमारी हम दो शक्तिशाली चुंबक ले लेते हैं और उसमें हम अपनी एक आर्मेचर कुंडली को घुमाते हैं, और जब तेज़ी से घुमाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यानी कि आज इसी के लिए हम अपना एक व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी कि E बराबर जो रिलेशन होता है वो करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये क्या है, हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये? मैग्नेटिक क्षेत्र है, जिसमें हमने अपनी एक आर्मेचर कुंडली यानी कि ABCD यानी कि वो ली। सही। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी धुरी हो जाएगी, यानी कि जिसे हम धुरा टाइप बोलते हैं, जिसे हम पकड़ के घुमाते हैं, यानी कि इंजन से भी घूमती है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी धुरी हो जाएगी। और ये B जो दर्शा रहा है, ये दिशा रहा है बल की दिशा। तो यानी कि बल की दिशा हमारी इस साइड है, और थीटा इक्वल टू बराबर क्या है हमारा यहाँ पर ओमेगा T। सही। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा B cos थीटा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपनी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के सिरों पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल E के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले देखते हैं हम। तो जब किसी कुंडली ABCD यानी कि हमारी कोई कुंडली क्या हो जाएगी, ABCD। तो हमारी एक कुंडली हो जाएगी ABCD, किसी शक्तिशाली चुंबक के परितः तेजी से घुमाया जाता है। तो यानी कि कोई हमारा शक्तिशाली चुंबक है, उसके अंदर जो हमें उस कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, तो चुंबकीय फलक से रेखाओं में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। तो जब हम किसी कुंडली को, आर्मेचर कुंडली को तेजी से घुमाते हैं, तो उसके चुंबकीय फलक के बीच क्या हो जाता है, परिवर्तन होने लगता है, जिसमें कुंडली यानी कि जिसमें कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा डबल लिखा गया, तो एक बार को हम रफ कर देते हैं। तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा इसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर निर्भर करती है। तो इसकी दिशा भी हमें किस पे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर निर्भर करती है। तो आइए देख लेते हैं हम अब इसका प्रूफ। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, तो माना एक आयताकार क्या है, हमारी एक कुंडली है। तो यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रही होगी, तो आयत हमारा किस प्रकार होता है, आयत इस प्रकार होता है हमारा। तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगी, हमारी एक आयताकार कुंडली हो जाएगी। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, तो माना एक आयताकार कुंडली, एक आयताकार कुंडली जो कि हमारी ABCD। सही। आयताकार कुंडली ABCD। सही। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B। तो ABCD एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, B से। तो चुंबकीय क्षेत्र B में
ओमेगा यानी कि कोणीय वेग से, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा। तो यानी कि कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा से, तो ये क्या है हमारा ओमेगा। तो यानी कि यहाँ पर भी है, तो थीटा इक्वल टू क्या है हमारा ओमेगा टी। तो कोणीय वेग से घूम रही है, तो ओमेगा वेग से क्या कर रही है, घूम रही है। सही। तो हमारी कोई कुंडली ABCD है जो कि हमारी क्या कर रही है, जिसका हमें क्षेत्र जो दे रखा है वह B है और कोण क्या है हमारा ओमेगा है। तो सही, तो ये ओमेगा वेग से घूम रही है। तो जब किसी समय कुंडली के तल पर, तो किसी समय क्या हो जाएगा हमारा, किसी समय कुंडली के तल पर, तो किसी समय कुंडली के तल पर तो किसी समय कुंडली के तल का क्षेत्रफल वेक्टर, तो तल का क्या हो जाएगा हमारा, कुंडली के तल का, कुंडली के तल का क्षेत्रफल वेक्टर, तल का क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल वेक्टर, तल का क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र B के साथ हमारा क्या हो जाएगा थीटा कोण बनाता है। तो वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र B के साथ, तो चुंबकीय क्षेत्र B के साथ, चुंबकीय क्षेत्र B के साथ क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो थीटा कोण बनाता है। तो यानी कि जब ये हाँ यहाँ से मिलकर के क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है, तो तब क्या हो जाएगा हमारा घूमती हुई कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। तो तब क्या हो जाएगा हमारा घूमती हुई कुंडली में, तो घूमती हुई कुंडली में तो क्या हो जाएगा, ये घूमती हुई कुंडली में हमारा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। तो कुंडली में, घूमती हुई कुंडली में क्या हो जाएगा हमारा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं हम, d फाई b बराबर। तो यानी इसे क्या से रिप्रेजेंट करते हैं हम, d फाई b। तो ये d फाई b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा b इंटू में a। तो यानी कि क्षेत्रफल इंटू में क्या हो जाएगा हमारा एरिया। तो b इंटू में क्या हो जाएगा हमारा da। सही। तो आइए इससे आगे देख लेते हैं हम, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तब तक हम और आगे चलते हैं। तो इसके लिए प्रूव कर लेते हैं और हम, तो इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। सही। तो हम यहाँ से इसे रफ कर लेते हैं। तब तक आप इसे थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। सही।
तो अब आगे क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि जब हमें यहाँ पर कोण दिया गया है, तो यानी कि यहाँ पर हमें एंगल दिया गया है थीटा, तो यानी कि जब हमें थीटा दिया गया है तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d∅b बराबर क्या हो जाएगा हमारा b इंटू, यानी कि b इंटू में क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि dA। तो हमारा यहाँ पर क्या चल रहा था, एरिया क्या चल रहा था हमारा dA, तो b इंटू में क्या हो जाएगा हमारा dA। और कोण के लिए क्या लगा देंगे हम, कोस थीटा। सही, तो क्या हो जाएगा हमारा कोस थीटा। तो चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, तो थीटा बराबर क्या होता है हमारा ओमेगा टी। सही, तो थीटा की जगह क्या लगा देंगे हम, यहाँ पर ओमेगा टी लगा देंगे। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा d∅b बराबर, यानी कि d∅b बराबर जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा b इंटू में dA कोस, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी। सही, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अभी तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, देख लीजिए आप। तो अब हम देखते हैं, यदि हमें कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, तो वैद्युत वाहक बल हमारा E बराबर क्या होता है, माइनस का d∅b अपन क्या होता है हमारा dt। तो देख लेते हैं हम, तो क्या करते हैं हम, तो देख लेते हैं। इसलिए हमारा वो जो हो जाएगा, तो हम इसे इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए कुंडली में इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कुंडली में, इसलिए कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा हमारा विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का d∅b अपन क्या हो जाएगा हमारा dt। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नीचे वाला रफ करते हैं। सही, आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी, आपको अभी तक कोई डाउट नहीं आया होगा। तो ये क्या है हमारा बल। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा E बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, क्या हो जाएगा ये माइनस का d∅ अपन क्या हो जाएगा हमारा b। तो d∅b और अपन में क्या हो जाएगा हमारा ये dt। सही, तो अब क्या हो जाएगा हमारा E बराबर, अब क्या हो जाएगा हमारा E बराबर जो हो जाएगा हमारा वो आ जाएगा, तो यानी कि माइनस का d∅b, तो माइनस का d∅b, तो यानी कि इसकी वैल्यू हम इसकी जगह लगाएंगे। सही, तो d∅b की जगह क्या लगाएंगे हम, इसकी जगह लगाएंगे। तो माइनस का ये हो जाएगा हमारा, तो माइनस ये हमारा ऐसे ही रहेगा। तो d∅b की जगह क्या लगाएंगे हम, ये वाली वैल्यू लगाएंगे। तो b इंटू में क्या हो जाएगा हमारा dA कोस ओमेगा टी, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा dt। सही, तो अब यहाँ से d/dt क्या ले लेंगे हम, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो देख लेते हैं हम, तो यहाँ से d और यहाँ से dt क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा E बराबर माइनस का d/dt, ये क्या हो जाएगा हमारा b इंटू में a क्या हो जाएगा हमारा कोस ओमेगा टी। सही, तो आइए और आगे देख लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा b इंटू में a, तो b इंटू में a ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे और हमारा जो कोस ओमेगा टी है इसका क्या कर लेंगे हम, अवकलन कर लेंगे। सही, तो देख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा E बराबर b इंटू में a, ये क्या जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा। सही, अब क्या करेंगे हम, अवकलन करेंगे किसका, d/dt, किसका करेंगे हम, कोस ओमेगा टी का। तो कोस क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा टी। तो कोस ओमेगा टी का क्या अवकलन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर ये हमारा माइनस चल रहा है,
तो ये क्या जाएगा हमारा माइनस। सही, तो ये हो जाएगा हमारा ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का बी इंटू में क्या हो जाएगा हमारा ए, और इसका जो कलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो इसके क्या हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी, और इंटू में क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी किसका हो जाएगा ओमेगा टी का। तो यानी कि इसका कोस स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा साइन, वो कोस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी, और दोबारा से क्या करेंगे हम ओमेगा टी का। तो ये हो जाएगा हमारा ई बराबर, तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बी इंटू में ए क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा हमारा इंटू में ओमेगा। सही, ये आ जाएगा हमारा क्या ओमेगा। तो ये ओमेगा हमारा सबसे आगे आ जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, तो ई बराबर जो आ जाएगा हमारा ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा बी इंटू में ए क्या आ जाएगा ये ओमेगा हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी इंटू में ए, और ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा। सही, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यदि ई बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा वैद्युत वाहक बल ई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। और यदि हमें क्या दे रखा है उन्होंने, तो कुंडली में फेरों की संख्या n दी गई है। तो यदि हमारी कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है तो इसे भी लिख लेते हैं हम। तो यदि कुंडली में क्या हो जाएगा हमारा फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो हमारी, यदि हमारी कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो n हो, तो यदि फेरों की संख्या हमारी n हो तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा NBA। तो यानी कि n इंटू में क्या हो जाएगा हमारा BA और ओमेगा, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी। सही, तो इंटू में क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी। तो यदि हमें फेरों की संख्या n दी गई है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, और यदि हमें फेरों की संख्या नहीं दी गई है तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। सही, तो देख लीजिए आप। और अब क्या देखते हैं हम, तो यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल का हमें अधिकतम मान, तो अधिकतम मान निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, तो अधिकतम मान निकालने के लिए तो हम ये चित्र रफ कर लेते हैं। सही, यहाँ से तो हमें यहाँ से काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। तो यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, तो इसे यहाँ से देख लेते हैं हम। तो प्रेरित क्या हो जाएगा हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। तो अधिकतम मान के लिए क्या करते हैं, अधिकतम मान, तो अधिकतम मान को हम क्या बोलते हैं आई मैक्स भी बोल सकते हैं। सही ना, यानी कि ई मैक्स। तो विद्युत वाहक बल के लिए क्या बोल सकते हैं हम इसे ई मैक्स भी बोल सकते हैं। तो ई मैक्स मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए तो ई मैक्स यानी कि अधिकतम। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो अधिकतम ये क्या हो सकता है हमारा, ये अधिकतम 1 हो सकता है। तो साइन की अधिकतम से अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है हमारी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो नाउ यानी कि अब क्या देखते हैं हम, तो नाउ तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ई बराबर जो हो जाएगा हमारा अधिकतम मान के लिए वो हो जाएगा यानी कि NBA ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1। सही, तो इसकी क्या हो सकती है अधिकतम वैल्यू, ये हो सकती है इंटू में। सही,
तो ये जो हो जाएगा हमारा ई बराबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई नोट, तो इसे क्या लिखते थे हम ई नोट, इसे हम अधिकतम के लिए ई नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई नोट बराबर क्या हो जाएगा हमारा एन बी इंटू में क्या हो जाएगा हमारा ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा, सही। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी ई नोट को हम इसे ई नोट भी लिख सकते हैं या फिर ई मैक्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी ई मैक्स, ई मैक्सिमम वैल्यू, सही। तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। और यदि हमें इसी प्रकार, तो हमें क्या, अगर मान लो समीकरण हमारी ई बराबर साइन ओमेगा टी दी गई है, तो कुंडली में प्रेरित हमारा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, और इसके लिए हम वोल्टेज समीकरण क्या हो जाएंगे हमारी, और हमारी धारा समीकरण क्या हो जाएंगे। तो आइए हम इन 3 समीकरणों को लिख लेते हैं। तो हमारी सबसे पहले तो हम इसे और रफ कर लेते हैं। तो हमारा धारा का ये क्या हो जाएगा हमारा अधिकतम मान, सही। तो इसे हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, आइए बताएंगे आपको, तब तक हम थोड़ा रफ कर लें इसे। तो अधिकतम मान के लिए ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अधिकतम मान, अतः विद्युत वाहक बल की क्या लिख सकते हैं हम इसे अधिकतम वैल्यू, सही। तो ये क्या हमारी उसके लिए अधिकतम वैल्यू है। तो अब क्या देखते हैं हम, तो यदि समीकरण में हमें क्या है, तो समीकरण क्या मान लेते हैं हम इसे, तो यदि क्या देखते हैं हम, यदि कुंडली में तार का प्रतिरोध हमारा क्या हो आर हो, तो यदि कुंडली में हमारा कुंडली में क्या हो, कुंडली के तार का प्रतिरोध हमारा, तो कुंडली के तार का प्रतिरोध, तार के क्या हो जाएगा हमारा, तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तार का प्रतिरोध यदि हमारे कुंडली के तार का प्रतिरोध क्या हो हमारा आर हो, तो तब क्या होगा हमारा, तो देख लेते हैं। तो तब सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा ई अपॉन आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा ई अपॉन आर, सही। तो ई की वैल्यू रखेंगे हम, तो ई बराबर क्या होता है हमारा, तो ई बराबर जो होता है हमारा, तो देख लेते हैं हम। तो आई बराबर ई की वैल्यू को लगाएंगे ई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा आर, चूँकि क्या हो जाएगा हमारा, चूँकि आई बराबर क्या होता है हमारा आई नोट साइन क्या होता है हमारा यहाँ पर ओमेगा टी, सही। तो इसकी जगह कौन सी वैल्यू लगाई हमने, ये वैल्यू लगाई। तो और आगे देख लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई नोट बराबर, तो यानी कि आई अपॉन आर, तो इसे देख लेते हैं हम। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर इसे ये भी लिख सकते हैं, तो इसे आगे को फॉर्मूले को हम इसे क्या लिख सकते हैं, ई बराबर क्या होता है हमारा आई आर, आई इंटू में क्या हो जाएगा हमारा आर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे हम। तो यानी कि ये आई और ये आर, तो ये आई के अपॉन मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा आर, सही। तो इसी के लिए हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आई अपॉन आर, तो आई अपॉन आर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा ई नोट साइन, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी, सही। तो साइन ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
कुंडली में जब हमारा कुंडली में जाने की प्रतिरोध दिया गया है तब हमारा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैद्युत वाहक बल। तो अब हम देख लेते हैं कुछ प्रत्यावर्ती समीकरण दी गई है हमारी, तो कुछ प्रत्यावर्ती समीकरणों को हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं, वो काफ़ी हमें क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेंगी और ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट समीकरण हैं, देख लीजिएगा आप। सही, तो हम इसे इधर को लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे प्रत्यावर्ती समीकरण, प्रत्यावर्ती समीकरण, समीकरण। सही, तो ये क्या है हमारी मोस्ट समीकरण है, मोस्ट समीकरण है, जो कि हमारी पहली समीकरण हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी, यदि हमें वैद्युत वाहक बल ई समीकरण, क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। तो इसे क्या बोल सकते हैं, विद्युत वाहक, क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल किसे, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ई से। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई नोट साइन, क्या हो जाएगा हमारा, और ओमेगा टी। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा टी। और हमारी सेकंड समीकरण जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी वोल्टेज समीकरण। सही, तो वो हो जाएगी हमारी वोल्टेज समीकरण, वोल्टेज समीकरण। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, वी से। तो ये हो जाएगा हमारा वी नोट साइन, क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा टी। और थर्ड समीकरण जो आएगी हमारी, वो आएगी हमारी धारा समीकरण। सही, तो वो क्या हो जाएगी हमारी धारा समीकरण, धारा समीकरण। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई से। तो ये क्या हो जाएगी हमारी आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएंगी, ये हमारी काफ़ी तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट समीकरण हैं। सही, और इन तीनों समीकरणों में से भी जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट समीकरण हैं वो है हमारी ये थर्ड समीकरण। तो ये हमें काफ़ी देखने के लिए मिलेगी, तो आप देख लीजिए इसे भी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही, तो देख लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक छूटा है या फिर आपको वीडियो नहीं मिल पा रही हैं तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पर भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। सही, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इससे पहले हमने 10 लेक्चर कवर करा दिए हैं, यानी कि 10 चैप्टर्स कवर करा दिए हैं। तो जिसने अभी तक वह 10 चैप्टर्स नहीं देखे हैं, पहले जाकर के आप उन 10 चैप्टर्स को देख लीजिए। और ये था हमारा 11वें चैप्टर का आज सेकंड लेक्चर। तो ये क्या था हमारा लेक्चर नंबर, ये था हमारा सेकंड। तो इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। तो अभी तक जिसने वह फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के उस लेक्चर्स को भी देख लीजिए, जिसमें हमने बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है और हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में भी बताया था। सही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।